अच्छा जी, तो आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की चीज़ की जो कोडिंग की दुनिया में ख़ास तौर पर नए सीखने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूगल कोलैब। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रोग्रामिंग सीखने का बहुत जोश होता है, लेकिन फिर सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है। और वो दीवार है अपने कंप्यूटर को कोडिंग के लिए तैयार करना। सच पूछें तो ये एक ऐसा काम है जो अच्छे अच्छों का हौसला तोड़ देता है। और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। वो जिदोजहद, वो सारी मेहनत जो कोड की पहली लाइन लिखने से पहले ही करनी पड़ती है। देखें, ये सफ़र कोई आसान नहीं है। पहले तो पाइथन का सही वर्जन ढूंढो, फिर वीएस कोड और पाइचार्म जैसे दर्जनों एडिटर्स में से कोई एक चुनो, और फिर आता है सबसे मुश्किल काम, सारी ज़रूरी लाइब्रेरीज को ठीक से इंस्टॉल और सेट करना। इस सारे चक्कर में घंटे, बल्कि कभी-कभी तो दिन लग जाते हैं। और इतनी खारी के बाद जहन में एक ही सवाल आता है कि यार इसका कोई तो आसान हल होगा ना। और अच्छी खबर ये है कि वो बेहतर रास्ता मौजूद है। और वही है हमारी आज की कहानी का हीरो, गूगल कोलैब। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो गूगल कोलैब या कोलैब एक ऑनलाइन कॉपी की तरह है। ये गूगल की एक मुफ्त सर्विस है जहां कोई भी सीधा अपने वेब ब्राउज़र में पाइथन कोड लिख सकता है, उसे चला सकता है और फौरन वहीं उसका नतीजा भी देख सकता है। और ये है इसकी सबसे ज़बरदस्त बात जो उसे ख़ास बनाती है, ज़ीरो सेटअप। जी हाँ, बिल्कुल, किसी किस्म की कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई पेचीदा सेटिंग्स नहीं, बस ब्राउज़र खोला, कोलैब की वेबसाइट पर गए और कोडिंग शुरू। जब हम पुराने तरीके का कोलैब से मुकाबला करते हैं तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ घंटों का सेटअप, दूसरी तरफ फ़ौरन काम शुरू। एक तरफ अपने कंप्यूटर की महदूद ताकत और दूसरी तरफ गूगल के बड़े बड़े ताकतवर क्लाउड सर्वर्स की पावर। और फाइलें भी सिर्फ आपके कंप्यूटर पर नहीं रहती, बल्कि सीधा गूगल ड्राइव में महफूज हो जाती हैं। लेकिन ठहरिए, कोलैब सिर्फ सेटअप से जान छुड़ाने का नाम नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि इससे असल में क्या कुछ किया जा सकता है। गुलाब की असल ताकत तो इसके फीचर्स में है। यहाँ पाइथन कोड फौरन चल जाता है। डेटा साइंस की मशहूर तरीन लाइब्रेरीज जैसे पेंडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब पहले से ही मौजूद मिलती हैं। नई नोटबुक्स बनाना, उन्हें इंपोर्ट या डाउनलोड करना या फिर गूगल ड्राइव या गिटहब से सीधा खोलना, ये सब कुछ बस चंद क्लिक्स की बात है। लेकिन शायद इसका सबसे बेहतरीन फीचर है मिलकर काम करने की सहूलत। बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल डॉक्स पर एक ही फाइल पर कई लोग इकट्ठे काम कर सकते हैं, वैसे ही कोलैब नोटबुक्स को भी अपनी टीम के साथ शेयर किया जा सकता है। सब एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। ये टीम वर्क के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अब बात करते हैं उसकी इस खसूसियत की जो वाकई में सबको हैरान कर देती है। ये सिर्फ कोडिंग को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये आपको बेपनाह ताकत भी देता है। तो असल बात यह है कि कोलैब आपको जीपीयूज़ और टीपीयूज़ जैसे बहुत ही महंगे और ताकतवर हार्डवेयर तक मुफ्त में रसाई देता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको मशीन लर्निंग और बड़े डेटा प्रोजेक्ट्स के लिए बगैर कोई पैसा खर्च किए एक सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करने को मिल गया हो। अच्छा, जब कोई चीज़ इतनी अच्छी हो तो जहन में सवाल तो आता है ना कि भाई इसमें कोई तो गड़बड़ होगी, कोई तो मसला होगा। तो बिल्कुल एक मुतवाज़न तस्वीर के लिए चलें उसकी कुछ हुदूद पर भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, उसके मुफ्त वर्जन की कुछ हुदूद हैं। अगर आप अपनी नोटबुक पर कुछ देर काम ना करें तो सेशन बंद हो जाता है, और एक सेशन की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई भी तय है जो तकरीबन 12 घंटे होती है। इसके अलावा अगर आपको हर वक्त सबसे तेज़ हार्डवेयर चाहिए तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन इन छोटी मोटी हुदूद के बावजूद असल बात यही है कि कोलैब ने सारी रुकावटें हटा दी हैं। उसने ताकतवर टेक्नोलॉजी को तुलबा, मुहक्किकीन और डेवलपर्स यानी हर किसी की पहुंच में ला दिया है और सबको एक बराबर मौका फराहम किया है। तो आखिर में ये सोचने की बात है कि जब इतनी ज़बरदस्त ताकत और आसानी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो तो लोग इससे क्या कुछ नहीं बना सकते। कौन सी नई इजादात और दरियाफ्तें हमारे सामने आएंगी, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के लिए बहुत सी उम्मीदें जगाता है।